हेलो फ्रेंड्स। असली दीप मार्केट एनालाइज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक आज आपको बताऊंगा कि 6 मार्च यानी सोमवार से शुक्रवार यानी 10 मार्च तक मार्केट में क्या होने वाला है। हफ्ते की एनालाइज करेंगे। और पर उससे पहले आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक ईमेल आया हुआ है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ईमेल भेजा है, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो 31 मार्च 2023 को आपका ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो जाएगा और उसके बाद आप कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे एक्सचेंज पे। ना ऑप्शन, ना शेयर खरीदना, ना बेचना, कुछ भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सो इसके बारे में वीडियो के बीच में और एंड में बात करेंगे। सो चलते हैं, पहले करते हैं एनालाइज, उसके बाद में हम इसको भी डिकोड करेंगे और इस खतरे को हम कैसे दूर कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स गो फॉर बैंक निफ्टी चार्ट। सो हाय दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालाइज का चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है। डे की कैंडल हमारे सामने लगी हुई है। ये हमने लास्ट वीक में ट्रेड लाइन अपने चार्ट पे लगाई थी, इस तरीके से और इस तरीके से। और आप देख पा रहे होंगे कि हमारी इस ट्रेड लाइन ने बहुत अच्छा काम किया और मार्केट ने इसी का एग्जैक्टली सपोर्ट लेकर मार्केट ने मूवमेंट दिया, यानी 40,000 से मार्केट 424 पहुंचा। यानी अगर आप सेलर हो गए तो ये आपके लिए ये ट्रेड लाइन बहुत काम आने वाली थी और है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली चीज हमारी क्लियर हो गई है। ये मार्केट आपने देख लिया। वीकली एनालाइज की जो वीडियो है, इस वीडियो हमने पिछले बार भी बात की थी कि बहुत गिरावट आ सकती है, लेकिन कब हमने बोला था कि ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाएगी तो हम 37,500 के टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन आपने देखा होगा ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं हुई और एक भी कैंडल ने नीचे का मूव नहीं दिया और एक भी कैंडल ने ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं किया। सो चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। सो बैंक निफ्टी का चार्ट हमने देखा, एक बार हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। ट्रेड लाइन जो वीकली हमने पिछले बार लगाई थी वो आपने देखा होगा इस तरीके से, और ये वाली ट्रेड लाइन तक हमने सोचा था कि 17,000 हम पहुंच जाएंगे और 17,200 के राउंड आ गए थे हम, क्योंकि हमारी ये वाली ट्रेड लाइन आप देख रहे होगे ब्रेक हो गई थी और मार्केट ने 1 2 3 4 दिन इसके अंदर सर्वाइव किया। बट एक जो मार्केट में एचडीएफसी और अनदर बैंक्स का आपने सुना होगा कि जो इस फाइनेंशियल ईयर में जो रिपोर्ट आई वो बहुत ही बढ़िया आई और 750 मिलियन डॉलर्स का एक बॉन्ड साइन हुआ है एचडीएफसी बैंक्स का। इस वजह से एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छा मूव दिया और एसबीआई ने बहुत अच्छा मूव दिया। तो उस वजह से जो लास्ट डे फ्राइडे था हमारा, उसमें हम गैप अप भी ओपन हुए और इवन गैप अप ही नहीं, हमने अप मूव भी दिखाया। सो मार्केट अभी जो मार्केट है वो मंडे को जो चांसेस है वो गैप अप ओपन होने वाला है, यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी वो गैप अप ओपन होंगे और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में देखना है कि किस तरीके से काम करने वाले। शॉर्ट मैंने आपको बना के दी भी हुई है, लेकिन एक शॉर्ट में कल संडे को भी और एनालाइज करके आपको दूंगा, तो उसको देखिएगा किस तरीके से काम हो सकता है। क्योंकि मुझे यह लगता है कि अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है सो हमें लोग जो ट्रेडर्स होंगे, आप भी और हम भी, जो कॉल लेके बैठे होंगे, जिन्होंने पुट को सेल किया होगा, हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे और उस वक्त हम चाहेंगे कि यार आप इस प्रॉफिट को बुक किया जाए। और जैसे हम प्रॉफिट बुक करेंगे उस वक्त सिनेरियो बनेगा डाउन का, तो जो डाउन आएगा उसी में हमने पी बाय करना है और उस पी को बाय करते हुए हम जहां से मार्केट गैप अप होगा उस गैप को हम फिल करने की कोशिश करेंगे। ओके, इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी है। सो बैंक निफ्टी चार्ट में चलते हैं उसके बाद, क्योंकि हमें बात करनी है 31 मार्च को जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी ने हमको धमकी दी हुई है कि यार अगर आपने ये वाली चीज नहीं मानी तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको बंद कर दिया जाएगा। सो उससे बचने के लिए हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं वो भी जानना है, क्योंकि तो फटाफट हम ट्रेड लाइन बना लेते हैं और उस वीक को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। सो लेट्स प्ले। सो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के चार्ट में आ गए। डे की कैंडल हमारे सामने लगी हुई है। ट्रेड लाइन जो हमने लगाई हुई थी उसको, ये वाली ट्रेड लाइन जो हमने लगाई थी उसको कर देंगे डिलीट, क्योंकि अभी इसका काम आने नहीं वाला, ये काम जाएगा बहुत लंबा। अभी उस ट्रेड लाइन को हमने हटा दिया। एक ट्रेड लाइन अपने चार्ट में इस तरीके से लगा लेंगे। वीकली डे की कैंडल में हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, इस ट्रेड लाइन को शुरू करेंगे इस तरीके से और लगा लेंगे अपने चार्ट पे इस तरीके से, ये यहां तक। ठीक है, ये ट्रेड लाइन हमने अपने चार्ट पे लगा ली है यहां से यहां तक, इसने इसको इससे मैच किया है। ठीक है, ये ट्रेड लाइन अपने चार्ट में बना के रखेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में अभी 250 पे बंद हुआ है मार्केट, यानी 41,250 पे मार्केट बंद है। और ये जो हमें दे रहा है ये वाला, एक सेकंड हम इसको चार्ट देख लेते हैं, वेट अ मिनट। ये हमको ट्रेड लाइन जो ब्रेक हो रही है वो दे रहा है 41,850 का, यानी 41,850 का हमारा रेसिस्टेंस होने वाला है वीकली लेवल की ट्रेड लाइन पे। वीकली लेवल की ट्रेड लाइन पे हमारा ब्रेकआउट होने वाला है, यानी
जो ये 41,000 850 का लेवल होने वाला है वो मेक इट और ब्रेक इट होने वाला है। इट मींस अगर हम इस ट्रेड लाइन को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हम 42,000 पे जाएंगे और उसके बाद मार्केट एक न्यू हाई और हाई पे हाई बनाता हुआ हमें दिख सकता है। लेकिन मुझे पर्सनली चांस क्या लग रहा है कि मार्केट इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद, रेसिस्टेंस फील करने के बाद मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो ये अप मूव आ रहा है ये अचानक अच्छे रिकॉर्ड आने की वजह से हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट जो है वो अभी भी गैप जा रही है। सो दैट्स वाई मार्केट में इस तरीके की ट्रेड लाइन अपने चार्ट में बना के रखिएगा। ये वाली जो ट्रेड लाइन हमने लगा के रखी थी लास्ट वीक में, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे इस तरीके से और 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं फटाफट और देख लेते हैं मार्केट में किस तरीके का 5 मिनट के चार्ट में ये ट्रेड लाइन हमारी नजर आ रही है। जो हमने डेली की कैंडल्स लगा के रखी थी उसको कर देंगे हम डिलीट इस वक्त, ठीक है। इस ट्रेड लाइन को डिलीट कर देना और ये याद रखना प्लीज 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 कि जब मैं आपको शॉर्ट बना के देखूंगा तो मैंने आपको वीकली एनालाइज की वीडियो में उसको डिलीट कर दिया। सो आप प्लीज उस चीज को याद रखिएगा कि यार सर ने वो डिलीट कर दी थी। सो ये बॉक्स जो था हमारा 3 दिन, इस बॉक्स ने बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद जो हमारा गैप अप है वो बहुत तगड़ा गैप अप हमारे पास है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। ये ट्रेड लाइन हमने सारी रिमूव कर दी है। हमारी जो वीकली ट्रेड लाइन है वो इस तरीके से काम कर रही है, आप देख पा रहे हो क्लियरली हमारे पास कहां का गैप है। हमारे पास ये वाला गैप बचा हुआ है अभी, ओके। उसके बाद में इस गैप के बाद में ये वाला पूरा का पूरा अभी हमारा जो ये खाली एरिया पड़ा हुआ है ये भी हमने भरना है दोस्तों। सो मार्केट मेरा अनुमान यह है कि मार्केट समवेयर अराउंड यहां पे ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद में इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेने के बाद में मार्केट नीचे आ जाए। सो हमारे लिए पीई का बहुत बड़ा रास्ता खुलकर आ जाएगा। सो क्लियर हो गई है ये चीज। अपने चार्ट पर 5 मिनट की जो ट्रेड लाइन है उसको मैं आपको शॉर्ट कल बना के दूंगा, तो उस शॉर्ट को देखिएगा और समझ जाएगा किस तरीके से करना है। अपने चार्ट में वीकली एनालाइज करते हुए डेली कैंडल चार्ट में ये 2 ट्रेड लाइन अपने चार्ट में बना के रखिएगा। ये अपने को 6 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में बहुत अच्छा काम करके देने वाली है। सो हम रेजिस्टेंस भी दिखाएंगे और सपोर्ट भी दिखाएंगे। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और समझते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है। डे की इतनी सारी ट्रेड लाइंस आप देख रहे होंगे कि हमने 3 से 4 दिन हफ्ते में ट्रेड लाइन लगाई थी और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मार्केट में इस बॉक्स में बहुत काम हुआ है और 3 दिन तक इसमें ही हम पूरे दिन बैठे रहे और इस बॉक्स में काम होने की वजह से हम एक भी ट्रेड नहीं की थी। हमने जब इस बॉक्स को टूटा है या फिर अपसाइड या फिर डाउन साइड, हमने वहां पर ही ट्रेड इनिशिएट की थी, उससे पहले हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं की थी। सो ये बॉक्स हमको बहुत काम आने वाला है। सो इस बॉक्स को की जो रेंज है उसको हम याद रखेंगे। अभी के लिए 5 मिनट के चार्ट पे इस ट्रेड लाइंस को और बॉक्स को हम हटाने वाले हैं। सो लेकिन इस बॉक्स को आप ध्यान रखने वाले हैं क्योंकि ये बॉक्स जो अपने को बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। इस ट्रेड लाइंस को हमने सारी ट्रेड लाइन अभी रिमूव कर दी है। आप ये सोचिएगा मत कि सर ने इतनी सारी ट्रेड लाइन हमको बताई थी और वो सारी रिमूव कर दी अपने चार्ट पे, क्योंकि ट्रेड लाइन को बना के रखना। जो नंबर्स है प्लीज उन नंबर्स को याद करना शुरू करो, नंबर्स याद करना शुरू करो। सो चलिए अभी हम डे की कैंडल को देखते हैं। डे की कैंडल में किस तरीके से काम हो रहा है। वीकली एनालाइज की हमने जो लास्ट वीक जो हमने काम किया था उसके अंदर जो हमारी ये ट्रेड लाइन थी वो बनी हुई है। ये वाली जो वीकली एनालाइज की ये वाली ट्रेड लाइन थी उसको कर देंगे डिलीट। आप देख रहे होंगे कि मार्केट में ये गैप बाकी है, ये यहां पे एक गैप बाकी है। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है इस वीक में। सो अपने चार्ट पर एक ट्रेड लाइन इस तरीके से अपने चार्ट में बना के रख लें। ये ट्रेड लाइन अपने को बहुत काम करने वाली है। इस ट्रेड लाइन को यहां से शुरू करके हम इस तरीके से काम करने वाले हैं ट्रेड लाइन के साथ। तो ये ट्रेड लाइन हमारे इस तरीके से काम आने वाली है। सो इसको यहां पे हम यहां पे रखेंगे इस ट्रेड लाइन को और कोशिश करेंगे कि इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट जब तक हमें मिल रहा है सो तब तक हम इसको फिल होने देंगे। सो ये हमारा इस वीक का टारगेट हो सकता है। इट मींस 17,950 तक का हमारा टारगेट निकल के आ सकता है क्योंकि हमारे पास एक बीच में गैप भी है। सो ये गैप भी फिल किया जा सकता है। यानी कल मार्केट मंडे को मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होने के बाद में इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद में या तो नीचे आ जाएगा या फिर इस गैप को तोड़ने के ट्रेड लाइन को तोड़ने के बाद यहां तक ये रेंज निकल के आएगी। सो हमने देखना है कि ट्रेड उस हिसाब से हमने करना है, ट्रेड लाइन के टूटने के हिसाब से। सो ये वीकली एनालाइज की जो ये ट्रेड लाइन से अपने चार्ट में बना के रखेंगे। 5 मिनट का चार्ट मैं एक बार लगा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने जो ये वीकली एनालाइज की जो ट्रेड लाइन लगाई है वो किस तरीके से काम करती हुई दिख रही है। सो ये हमारी वीकली एनालाइज की ट्रेड निकल के आ रही है। जैसा कि आपको मैंने डेली कैंडल में बताया था ये वाला हमारे पास गैप बाकी है, तो ये गैप फिल करने के लिए मार्केट 17,800 तक मार्केट आ सकता है। तो ये हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं उस दिन में। सो गैप अप मार्केट ओपन होने के बाद में हम देख सकते हैं कि 17,800 का लेवल को हम इस गैप को भरने के लिए आ सकते हैं। 17,800 का लेवल जब भी गैप भरा जाएगा उसके बाद में मार्केट या तो अपसाइड या फिर डाउन साइड मूव बहुत फास्ट करने वाला है, क्योंकि जैसे ही मार्केट 17,800 पहुंचेगा सो बहुत से लोग यहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि गैप फिल हो चुका होगा। तो उसके बाद एक डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। सो होपफुली आपको वीकली एनालाइज में चीजें समझ में आ गई होंगी। अपने चार्ट में वीकली एनालाइज के डेली कैंडल में आपने ये ट्रेड लाइंस लगा ली होंगी। सो अब चलते हैं एक बार कि किस तरीके से वो जो ईमेल आया हुआ है जिस वजह से हमारे जो 31 तारीख को हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स पे खतरा बना हुआ है उसके बारे में एक बार जान लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या वाकई में 31 मार्च को हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। सो एक बार देख लेते हैं, उसको भी ईमेल ओपन करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे सामने ईमेल आ गया है, डियर इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस नंबर है, एक्सचेंज ये सर्कुलर निकला हुआ, ये सर्कुलर है। इसको आप सेबी की या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जाकर इस सर्कुलर को पढ़ भी सकते हैं, जो कि सर्कुलर 2 फरवरी 2023 को निकल गया था। यानी पूरा 1 महीना इस सर्कुलर को आए हुए हो गया है। ऑप्ट इन ऑप्ट आउट ऑप्शन नॉमिनेशन, इसका मतलब ये होता है अपना नॉमिनेशन दे देना या वापस ले लेना, ठीक है ना। वो किस तरीके से होने वाला है
नॉमिनेशन, नॉमिनेशन का सीधा सा मतलब है अगर आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कोई नॉमिनी नहीं रखा है, जैसा कि हम बैंक्स में या फिर किसी भी इंश्योरेंस या कोई भी चीजें करवाते हैं, तब हमने एक नॉमिनी अपने उसमें रखना होता है अकाउंट में। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली मेंबर को, आपका बेटा, आपकी बीवी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी मां, आपका बाप, आपका कोई भी शुभचिंतक हो सकता है जिसको आप इस ट्रेडिंग अकाउंट के रखे हुए शेयर्स, कमाए हुए पैसे, ठीक है, ये किसको मिलने चाहिए। आपको कुछ हो जाता है तो वो पैसे किसको मिलेंगे, जो शेयर्स हैं वो किसको मिलेंगे। सो उसके लिए आपको एक नॉमिनी रखना होगा, वो ही नॉमिनेशन करना है। अगर आप वो नॉमिनी नहीं रखते हो 31 मार्च 2023 तक, तो आप यू विल नॉट बी एबल टू प्लेस ट्रेड ऑन द एक्सचेंज। आप एक्सचेंज पर किसी भी तरीके की ट्रेड नहीं कर पाओगे जी। आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ना सीई, ना पीई, ना कोई शेयर बाय करना, ना और कोई ट्रेडिंग करनी, ना किसी तरीके का ट्रेड करना, इवन ना आप कोई भी पैसे निकाल पाओगे, ना फंड डाल पाओगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई है। सो आपने करना क्या होगा, जिस जिस भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है, उस ब्रोकर, या आप फोन में करते हैं या फिर वेब पे करते हैं, उस ब्रोकर की माय अकाउंट में जाना है। वहां पर माय अकाउंट में जाने के बाद में आपने नॉमिनेशन फाइल करना है। किस तरीके से नॉमिनी और किस तरीके से नॉमिनेशन को फाइल किया जाएगा उसका आप वीडियो कहेंगे तो मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। सो अगर आपको आता है, सो आपके पास 1, 2, 3 या एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट है, सो अपने उस अकाउंट में जाइए और प्लीज चेक करिए कि मैंने कोई नॉमिनेशन या नॉमिनी बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ। अगर नॉमिनी उस डीमैट अकाउंट में नहीं होगा, सो वो 31 मार्च 2023 को वो अकाउंट आपका बंद हो जाएगा और फ्रीज नहीं होगा, आप वो अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको बाकायदा एप्लीकेशन लिख के रिक्वेस्ट करके सारी चीजें करने के बाद आपको एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को वो बताने के बाद ये चीज होगी और तब जाके आपका वो अकाउंट प्रोसेस होगा और जो भी आपके पैसे हैं वो निकाल सकेंगे या फिर डाल सकेंगे। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि या तो आपने नॉमिनी रखा हुआ है तो आप इस ईमेल को या फिर इस सूचना को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आपके पास 31 मार्च तक का टाइम है। अगर आपने 31 मार्च तक ये चीज कर ली तो ठीक है, वरना आप कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। सर्कुलर नंबर ये है जो कि 2 फरवरी को निकल चुका था। ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का मतलब होता है या तो आप नॉमिनी को, किसी नॉमिनी को बनाएं या फिर नॉमिनी को हटाएं। यानी, और सॉरी, ये भी चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आप एक नॉमिनी रखते हैं तो आप उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा 100% जो शेयर्स हैं या पैसे हैं मेरे अकाउंट में वो उसको जाएंगे। 2 रखते हैं तो वो 50-50 आपको बताना पड़ेगा कि 50-50 मैं रख रहा हूं। ठीक है, 3 नॉमिनी रखते हैं आप तो 3 नॉमिनी में आपने बताना पड़ेगा कि भाई मैंने एक बंदे को कितना दिया, दूसरे को कितना दिया, तीसरे को कितना दिया। ये आपने रख सकते हैं। मैक्सिमम 3 नॉमिनी चुन सकते हैं और मिनिमम 1 नॉमिनी हमने सेलेक्ट करना है। ये हर अकाउंट में सेलेक्ट करके रखना है। अगर ये सेलेक्ट करके आपने नहीं रखा तो होगा ये कि आपका जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा और आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। सो आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं और आप सीरियसली सीखना चाहते हैं, सो अपने अकाउंट को इस तरीके से आप मैनेज करके बचा भी सकते हैं और साथ ही साथ असली दीप को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, और टेलीग्राम पे हमें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हैं असली दीप को। इसी तरीके की मार्केट की इंफॉर्मेटिव न्यूज़ सबसे पहले हम देते हैं और आपको मार्केट में एनालाइज करके बताते हैं। वीकली, डेली और शॉर्ट आपको मिलती हैं कि डेली में एज अ लाइक एग्जाम से पहले नकल आपको देते हैं और जिसमें आपको एनालाइज करना सिखाते हैं कि किस तरीके से आप वो एनालाइज करना खुद सीखें, ट्रेड लाइन लगाना सीखें और किस तरीके से आप काम मार्केट में काम करना सीखें। सो फ्रेंड्स, मार्केट में काम करना सीखिए। एनालाइज हमने वीकली एनालाइज किया, उसको मैंने आपको बताया कि अपने चार्ट और ट्रेड लाइन को बना के रखिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसके अंदर मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में डेली काम होने वाला है। और असली दीप मार्केट एनालाइज को फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके की मार्केट की इंफॉर्मेटिव न्यूज़ हम देते रहेंगे। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई हम कैसे नॉमिनेशन करें, हमने नॉमिनेशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, हम कैसे चेक करें। सो उसके बारे में अगर डेमो वीडियो आप चाहेंगे तो मैं वो भी बना के आपको दे दूंगा। सो प्लीज इस चीज को आप कर लीजिएगा वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरा वीडियो देखना वरना फायदा नहीं होगा। ठीक है, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।